वेलकम टू हॉन्टिंग शो। आज मैं लेके आया हूँ बेताल सीरीज की पार्ट 2 वाली वीडियो, जहाँ मैंने एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, बेताल सीरीज 4 एपिसोड में डिवाइडेड है, जहाँ मैंने इन एपिसोड को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट कंटेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड 1 और 2, जो मेरे चैनल हॉन्टिंग शो पर मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो आई इंसिस्ट प्लीज़ विजिट इट फर्स्ट, ताकि सीरीज़ की एंडिंग आपके समझ में आ सके। ये वीडियो में हम और आप मिलकर एपिसोड 3 और 4 को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 3 द बैटल। एपिसोड 3 शुरू होती है ज़ॉम्बी ड्रम बॉय को दिखाते हुए, जिसे हमने एपिसोड 2 के एंड में देखा था। हम कांजी को देखते हैं, जो कि हक द्वारा मारा गया था। अब अगर आपको याद होगा तो पुनिया ने कहा था कि ज़ॉम्बी से कोई मारा जाता है या इंजर्ड किया जाता है तो वो उसके बाद खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है और कर्स का शिकार हो जाता है। एज सच हक भी ज़ॉम्बी था एंड कांजी उसके द्वारा मारा गया था, तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और सानवी पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सब लोगों ने कांजी के हाथ पैर बांध दिए ताकि वो किसी पर हानि ना पहुँचा सके। दूसरी ओर चंद्रन एंड त्रिपाठी के भी हाथ पैर बांध लेते हैं। अब हक, जो कि इन्फेक्टेड था, वो CIPT वालों को बताता है असली राज। हक बताता है कि विक्रम ने जिन ज़ॉम्बी को टनल में देखा और बैरक के बाहर जो ज़ॉम्बी है वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे। ये सोल्जर एक खतरनाक रेजिमेंट के लोग थे, जिसे 90 टॉन्टन वॉलेंटियर्स कहा जाता था। ये वो सोल्जर्स थे जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और इसे लीड करता था कर्नल जॉन लैंडो। कर्नल एक जालिम ऑफिसर था और वो भारत में ब्रिटिश रूल का अकेला सम्राट बनना चाहता था। उसे काले जादू से भी लगाव था। 1857 की बगावत के दौरान लैंडॉक और उसकी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी बेताल पहाड़ में टनल बना रही थी। तभी वहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों ने उन्हें टनल में ही जिंदा दफना दिया, उसे बंद करके। लैंडॉक हार मानने वालों में से नहीं था और उसने अपनी तंत्र विद्या से बेताल को जागने पर मजबूर कर दिया ताकि वो उसे अपनी शक्ति दे सके। बेताल को जगाने के लिए उसने अपने सोल्जर को बेरहमी से हत्या कर दी और अपने बेटे तक की भी बलि दे दी। तो ये था ओरिजिन ऑफ बेताल कर्स। खैर, हक बताता है कि सब सोल्जर्स की आंखें एक जैसी है, उनके कदम एक जैसे हैं और वो महसूस भी एक जैसा करते हैं। ये ज़ॉम्बीज सोल्जर कर्नल लैंडो के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। उसके बाद विक्रम ने कांची, चंद्रन, त्रिपाठी की लाश को जला दिया और हम देखते हैं कि जलने की इफेक्ट हक को भी महसूस होती है। पुनिया हक को भी जलाने जाती है, पर अकबर उसे रोकता है और इंसिस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, और अकबर उसकी निगरानी करता है। दूसरी ओर हम अजित मुल्दवान को कर्नल लैंडो की जनरल पढ़ते हुए देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये जनरल त्यागी ने उसे दी थी। बुक में लिखा था कि बेताल इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड। लैंडो बेताल को बुलाने के लिए सैक्रिफाइस यानी कि बलि देता है, जो उसके खुद के बेटे की थी। मोरओवर आगे पढ़ने पर पता चलता है कि जो बेताल को जगाता है वो उसी पहाड़ में कैद हो जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए एक फीमेल पर्सन की सैक्रिफाइस चाहिए, जो पहाड़ के पवित्र जगह पर परफॉर्म की जानी चाहिए। अब हमें पता चलता है कि एपिसोड 2 में वो वॉकिस पर सानवी को क्यों कोई अनजान शख्स उसके हवाले चाहता था। अजीत आगे पढ़ता है, जिसमें हमें बताया गया है कि जो लोग बेताल से पजस है
उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और ज़ॉम्बी सोल्जर से साइकिक कनेक्शन हो जाता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी सोल्जर को ऑर्डर दे सके। एज सच अजित को त्यागी में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे थे। सानवी त्यागी को देखती है तो उसे कर्नल का गोस्ट उसके पीछे खड़ा हुआ दिखता है, जिससे वो डर जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर कौशल बाहर खड़े ज़ॉम्बी को गोली मारता है, जिसके चलते त्यागी को भी गोली लगने की इफेक्ट महसूस होती है। गोली की आवाज सुनकर विक्रम और अलू वहां पर आ जाते हैं। त्यागी बिल्कुल नॉर्मल आवाज में टीम से रिपोर्ट मांगती है, विच वॉज वियर्ड, और फिर त्यागी टीम से सिचुएशन के बारे में डिस्कस करती है। वो बोलती है कि सानवी को उनके हवाले कर दे ताकि सब लोग बच सके। वहीं दूसरी ओर अजित सानवी को मारता है, क्योंकि सानवी अजित को कन्फ्रंट करती है कि उसने और बुन्नू ने मिलकर टनल के पास ब्लास्ट करवाया था। वहां पुन्या आती है और सानवी को बचा लेती है और सानवी को लेकर वहां से चली जाती है। अजित विक्रम के पास जाता है, ये कहने की पुन्या सानवी को कहीं ले गई है। विक्रम कैमरा में देखता है कि पुन्या और उसके पति सानवी को बैरक के पीछे वाले दरवाजे से ले जा रही थी। विक्रम उसे रोकने के लिए चले जाता है। त्यागी ये सब कैमरा में देख लेती है और ज़ॉम्बी को ऑर्डर देती है कि पीछे वाले दरवाजे पर हमला करें, एज शी हैज ए साइकिक कनेक्शन विथ सोल्जर्स। दूसरी ओर विक्रम पुन्या को रोकता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज पुन्या के पति को घायल कर देते हैं। विक्रम और पुन्या दरवाजा बंद कर लेते हैं और विक्रम अलू को कहता है कि सानवी को सुरक्षित जगह पर रख दे। अलू सानवी को बैरक के मिडल वाले कमरे में ले जाती है, जहां सविता की लाश थी, जो उसकी माँ थी। अलू कहती है कि एक कमरे में ही रहे, कहीं दूसरी जगह पर ना जाए और बिल्कुल आवाज ना करे। सानवी अलू को बम डेटोनेटर देती है, जो बुन्नू ने सानवी के बैग में रखा था टनल पे ब्लास्ट करने के बाद, और बोलती है कि वो ब्लास्ट टनल पर बुन्नू और अजित ने करवाया था। अलू समझ जाती है कि त्यागी भी प्लान में शामिल थी और कैंपा के जंगलों में कोई नक्सल्स नहीं थे। वो सानवी को डेटोनेटर वापस देती है ताकि वो उसे संभाल कर रख सके, और सानवी को कहती है कि जब तक विक्रम या वो दरवाज़ा खोलने को ना बोले तब तक वो दरवाज़ा ना खोले। दूसरी ओर पोजेस त्यागी विक्रम को अपने काबू में करने की कोशिश करती है। यहाँ पर त्यागी विक्रम को उसके नाइटवेयर के बारे में याद करवाती है। अब बेसिकली विक्रम को छोटी बच्ची की नाइटमेयर आती थी, उसके बारे में पता चलता है। दरअसल समीर निवास में नक्सल के होने के कारण बास स्क्वाड को वहां पे एरिया क्लियर करने के लिए भेजा गया था। त्यागी के ऑर्डर्स पर विक्रम ने पूरे गांव वालों को मार दिया। इसके चलते एक छोटी बच्ची रह गई थी और विक्रम त्यागी को कहता है उस बच्ची के बारे में। त्यागी विक्रम को ऑर्डर देती है कि वो छोटी बच्ची को मार दे, क्योंकि वो विटनेस हो सकती है। पर विक्रम छोटी बच्ची को छुपने के लिए बोलता है एंड देन नाइटमेयर ओवर्स। त्यागी विक्रम को पजेस करने की कोशिश करती है। वहीं एंड वक्त पर अलू आती है और त्यागी से कन्फ्रंट करवाती है कि उसने बुरे काम करवाने के लिए बास स्क्वाड का सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि यहाँ पर हाईवे बन सके। विक्रम अलू की बात नहीं मानता और हम त्यागी को देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देती है अटैक करने के लिए, और ठीक वैसा ही होता है। ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं बास स्क्वाड पे और बास स्क्वाड उनको रोकने में लग जाती है। त्यागी मौका देखते ही वहां से भाग जाती है। ये सब अलू देखती है। दूसरी ओर हम पुन्या, उसके पति अकबर और हक को देखते हैं। पुन्या के पति घायल थे और वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहा था। पुन्या उसे बार बार चाकू से स्टैब करती है और बाद में जला देती है। बाद में अकबर और पुन्या मिलकर हक को भी जला देते हैं। इसी तरह अब मूवी शिफ्ट होती है त्यागी को दिखाते हुए, जहां वो सानवी के कमरे के बाहर वो आकर दरवाज़ा खोलने को बोलती है। सानवी दरवाज़ा नहीं खोलती, तभी वहां अजित आ जाता है। अजित त्यागी से कहता है कि वो लाइनडॉग से बात करना चाहता है। वो बोलता है कि लाइनडॉग से डील करना चाहता है, जिसके तहत अजित उसे सब कुछ लाकर दे देगा जो उसे चाहिए। एज सच सानवी को भी सैक्रिफाइस कर देगा और उसके बदले वो पावर आधी आधी मांगता है। लाइनडॉग एग्री था और अजित दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है।
सानवी फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। दूसरी ओर हम बास्कोट को ज़ॉम्बीज़ की तरफ ग्रेनेड फेंकते देखते हैं, जिसके ब्लास्ट से वो थोड़े समय ठहर जाते हैं। विक्रम अल्लू से कहता है कि उसे त्यागी पर भरोसा है कि वो कभी धोखा नहीं देगी। तभी अल्लू को कैमरा में अजीत दिखता है, जो बैरक के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अल्लू अजीत के पास पहुंच जाती है उसे रोकने। फिर अजीत को कन्फ्रंट करती है कि वो हाईवे बनाने के लिए बास्कोट का सिर्फ इस्तेमाल किए ताकि यहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्ट हो सके। अजीत अल्लू को रिश्वत देने की कोशिश करता है और ट्रिक करके दरवाज़ा खोल देता है। ज़ॉम्बीज़ अल्लू को मार देते हैं और बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने अजीत पर हमला नहीं किया। खैर, ये सब विक्रम देख रहा था, पर बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज़ घुसते हैं, जिसके बाद विक्रम और बुन्नू सानवी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। उस दौरान ज़ॉम्बी ने कौशल पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विक्रम और बुन्नू सानवी के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां उसे त्यागी मिलती है। विक्रम त्यागी पर गन तांग देता है और एक तरफ बिठा देता है। विक्रम सानवी को दरवाज़ा खोलने को बोलता है, पर सानवी को उसकी माँ ऐसा करने से रोकती है। यहाँ सानवी की माँ मर चुकी थी, पर इन्फेक्ट होने के कारण वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है। ये सुनकर सानवी कंफ्यूज हो जाती है, पर एंड में उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गई है। वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ विक्रम और बुन्नू उससे बचा लेते हैं। विक्रम अकबर को वॉकी से मैसेज देता है कि ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही अकबर और पुनिया को मैसेज मिलता है, वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आते हैं और बचाव के लिए पुनिया और अकबर ने रूम का गेट बंद कर दिया, पर उनका वॉकी गेट के नज़दीक गिर जाता है, जिसके कारण विक्रम से कांटेक्ट नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर हम अजीत को देखते हैं ग्रेनेड लेके कहीं जाते हुए, एंड एपिसोड 3 कम्स टू एन एंड। हमने देखा कि एपिसोड 3 में कर्नल लैंडोक ने कैसे बेताल को जगाया अपने सोल्जर और खुद के बेटे की बलि देकर। कर्नल त्यागी को पोजेस कर चुका था, जो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है अपनी पावर्स। कर्नल कैद है माउंटेन में, उसे एक फीमेल की बलि चाहिए जो सानवी बन सकती थी। अब वो लोग बच पाते हैं या नहीं, वो इस वीडियो में आगे पता चलेगा। अजीत टनल की तरफ जाता है। विक्रम, बुन्नू, सानवी एंड त्यागी बैरक के बीच वाले कमरे में बंद है, जो कि आर्मरी का कमरा था। विक्रम त्यागी का फेस कवर कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को ऑर्डर ना दे सके, जो रूम के बाहर थे। अकबर एंड पुनिया दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां बाहर की तरफ ज़ॉम्बीज थे। यहाँ पर एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है और एपिसोड 4 की शुरुआत। द कर्नल। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है कुछ ज़ॉम्बीज को दिखाते हुए, जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस कमरे में त्यागी, विक्रम, सानवी और बुन्नू थे। सानवी विक्रम को डेटोनेटर देती है, जिससे विक्रम को पता चलता है कि त्यागी ने उन्हें बस इस्तेमाल किया। जिसके बाद विक्रम अपने नाइटमेयर के बारे में सानवी और बुन्नू को बताता है। दरअसल समीर निवास में त्यागी ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि वहाँ पे कुछ नक्सलिस्ट थे, जिसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं ताकि उन नक्सलिस्ट को हटा सके। वहाँ पहुँचकर विक्रम और सारी टीम ने गांव वालों को मार दिया और विक्रम को एक छोटी सी बच्ची दिखी जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वो त्यागी को रिपोर्ट करता है कि उसे एक बच्ची मिली और त्यागी उसको कहती है कि वो एक विटनेस हो सकती है, जिसके चलते विक्रम को उसे मार देना चाहिए। विक्रम ऐसा नहीं करता और उस छोटी बच्ची को भाग जाने के लिए कहता है। सानवी कहती है कि वो त्यागी नहीं है, क्योंकि कर्नल उसके पीछे उसे जकड़े रखा था और उसके कान में कुछ विस्पर करता था। विक्रम चाहता था कि वो त्यागी से बात करे और वो त्यागी से पूछता है कि वो कर्नल को कैसे हरा सके। त्यागी विक्रम से बात करते हुए दिखते हैं, जिसमें त्यागी कहती है कि वो एक अच्छा सोल्जर है और उसे उसकी बात माननी चाहिए। और उसके बाद हम कर्नल लैंडोक को त्यागी के पीछे देखते हैं,
जो कि विक्रम को पजेस करने की कोशिश कर रहा था। कर्नल विक्रम को पजेस करने वाला था, पर एंड वर्क पर बुन्नू और सानवी ने त्यागी का फेस कवर कर दिया और विक्रम होश में आ गया। दूसरी ओर हम अजीत को टनल में जाते हुए देखते हैं, जो कि कर्नल लैंडॉक को खोज रहा था। अब मूवी शिफ्ट होती है अकबर एंड पुनिया को दिखाते हुए, जो एक कमरे में थे और उसके बाहर ज़ॉम्बी से जो कि कभी भी अंदर आ सकते हैं वो कमरे को तोड़कर। मीनवाइल हम देखते हैं कि वॉकीज भी दरवाजे के पास गिरा हुआ था, जिससे वो विक्रम से कांटेक्ट नहीं कर पाते। पुनिया अकबर की गन लेती है और ज़ॉम्बीज पर अटैक करती है, जिसके कारण अकबर वॉकीज ला सका। उसके बाद अकबर विक्रम से वॉकीज पर कांटेक्ट करता है कि उनके पास बस 5 मिनट बाकी है और वो उनको आके बचा ले। विक्रम ये मैसेज वॉकी पे सुनता है और अकबर को कहता है कि वो आ जाएगा, पर वो एक कंफ्यूजन में था क्योंकि उनके दरवाजे के बाहर भी ज़ॉम्बीज थे। अब बुन्नू बताता है कि अजीत के लिए काम करने से पहले वो एक मशहूर आदमी था, क्योंकि अपने क्लास का एक टॉपर था और वो किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। एज सच वो लोग आर्मरी में थे, तो बुन्नू विक्रम की मदद कर सकता था। बुन्नू ने पुरानी ब्रिटिश कैनन फिक्स की, जिसके बाद विक्रम ने उस कैनन को ठीक दरवाजे के सामने रख दिया। बुन्नू दरवाज़ा खोलता है और सानवी को लेके छुप जाता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी अंदर आते हैं और विक्रम कैनर को फायर करके ज़ॉम्बीज को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद विक्रम, बुन्नू और सानवी त्यागी को उस कमरे में बंद कर देते हैं और अकबर और पुनिया के कमरे की तरफ चले जाते हैं। मीनवाइल अकबर और पुनिया के कमरे के बाहर ज़ॉम्बी थे, जिसे विक्रम फायर करके मार देता है और उनको बचा लेता है। हम देखते हैं कि बैरक की तरफ और भी ज़ॉम्बी सोल्जर आ रहे थे, जिसके बाद दे डिसाइड टू मूव आउट ऑफ द बैरक। बाहर निकलते समय विक्रम को एक वॉकी मिलता है, जो कि अहलूवालिया की थी। वो डिसाइड करता है कि टनल में जो कर्स है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो चीज़ पूरे देश के लिए खतरनाक बन सकता था। पुनिया बताती है कि उस कर्स से लड़ने के लिए उन सबको गांव की तरफ जाना चाहिए, जहां गांव के लोग इकट्ठा होते थे। दे ऑल डिसाइड कि वो लोग उस जगह पर जाएंगे और बैरक के बाहर चले जाते हैं। अब सब लोग बैरक से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें अहलूवालिया दिखती है। अब हमें पता है कि अहलूवालिया को ज़ॉम्बीज ने मारा था। अब जो लोग ज़ॉम्बीज से इंजर्ड होते हैं वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके चलते विक्रम ने आलू को चाकू स्टैब किया और उसको जला दिया। सब लोग अब गांव की तरफ जाते हैं और पहुंचते हैं वो जगह पे जो हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखी थी। पुनिया बताती है कि उस पावर से लड़ने के लिए गांव वालों ने पहले ही सोच रखा था। वो बोलती है कि उन्हें सानवी की डमी बनानी है, जिसके अंदर वो लोग बारूद भर देंगे और उस डमी को बेताल को दे देंगे, जिसको उसकी ज़रूरत थी। एज किसी के पास और दूसरा प्लान नहीं था, विक्रम डिसाइड दैट दे विल एग्जीक्यूट इट। मीनवाइल रेडियो में सीएम की सिक्योरिटी का मैसेज आता है। अब सीएम के सिक्योरिटी गार्ड्स यूजा विलेज गांव में आते हैं ताकि वो एनालाइज कर सके। विक्रम उन्हें रोकता है, पर फ्रीक्वेंसी जाम होने के कारण मैसेज पहुंच नहीं पाता है। विक्रम डिसाइड कि अकबर और पुनिया को सीएम के गार्ड्स को बचाने जाना होगा और मौका मिलते ही बुन्नू और सानवी को यहाँ से बाहर ले जाना है। अकबर और पुनिया ठीक वैसा ही करते हैं। वो लोग सीएम के गार्ड्स को बचाने चले जाते हैं। वहाँ पर उन पर हमला होता है, जिससे सीएम के गार्ड्स घायल होकर मर जाते हैं और पुनिया और अकबर गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। अब ज़ॉम्बी ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है विक्रम को दिखाते हुए, जो कि सानवी की डमी बना रहा था। बुन्नू बाहर जाता है ताकि डमी को कवर करने के लिए कपड़ा ला सके। त्यागी वहां पहुंचकर सानवी पर अटैक ही करने वाली थी, तभी वहां विक्रम आता है और त्यागी को पैर में गोली मार देता है, जिसके बाद विक्रम डिसाइड कि वो त्यागी को मार देगा। पर हम त्यागी को देखते हैं विक्रम से बात करते हुए, जो कि विक्रम को पजेस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद विक्रम कर्नल से पजेस हो जाता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं
अकबर और पुनिया जिस कार में थे और ज़ॉम्बीज उस कार के सराउंडिंग थे, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम दूसरी ओर विक्रम और सानवी को देखते हैं। अब विक्रम भी कर्नल से पोजेस था, इसलिए उसके हेयर एंड उसकी बियर्ड भी वाइट हो गई थी। वो सानवी को खींचते हुए टनल की तरफ ले जाता है और सानवी की बलि देने के लिए वो उसे लेटा देता है। बार बार सानवी उसे अच्छाई की दुहाई देती है, पर विक्रम कर्नल से पोजेस था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर हम पुनिया और अकबर को देखते हैं, जो कि गाड़ी लेके वहाँ जाते हैं जहाँ पहले विक्रम, बुन्नू और पुनिया थे। वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ त्यागी थी। त्यागी कहती है कि कर्नल ने बस उसका इस्तेमाल किया और ये बोल के वो अपने आप को शूट कर देती है। वहीं दूसरी ओर विक्रम सानवी को अपने नाइटमेयर के बारे में असलियत बताता है। वो कहता है कि समीर निवास में उस बच्ची को उसने गोली मार दी थी त्यागी के कहने पर। वो एक मर्डरर है और यहाँ पे भी सबकी मौत सिर्फ उसी के कारण होती है। सानवी बार बार उसे अच्छाई की राह दिखाती है, जिसके बाद विक्रम ने बेताल की आंख में चाकू स्टैब कर दिया, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज की आंख फूट गई। कर्नल ने विक्रम पे अटैक किया और उसको काट लिया, जिसके बाद पूरी ज़ॉम्बी सोल्जर विक्रम पर अटैक कर रही थी। हम देखते हैं कि उस टनल में अजीत भी था, जो कि एक पिंजरे में कैद था। अगर आपको याद होगा तो अजीत टनल में आने से पहले उसने एक ग्रेनेड हाथ में लिया था। अब उसके हाथ में ग्रेनेड था, वो विक्रम सानवी को बताता है और वो कहता है कि डेटोनेटर से बॉम्ब को एक्टिवेट कर दे। सानवी ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से विक्रम और अजीत दोनों ही मर जाते। खैर, बाद में विक्रम को ज़ॉम्बीज ने मार दिया और ये देखकर सानवी ने बॉम्ब डेटोनेटर दबा दिया, जिससे ब्लास्ट हुआ। दूसरी ओर पुनिया और अकबर कार लेकर टनल के अंदर की तरफ आ रहे थे सानवी को बचाने। हम सानवी को आते हुए दिखते हैं और उसके बाद पुनिया अकबर सानवी को कार में ले जाकर टनल से बाहर निकालते हैं। अब शहर की तरफ आते हुए अकबर वॉकीज में कांटेक्ट करता है, तो उसे बार बार एक ही मैसेज आ रहे थे कि हर तरफ हमला हो रहा था। सानवी कर्नल की जनरल पढ़ती है, जिसमें बताया था कि अगर बेताल का श्राइन टेम्पर्ड या डैमेज होता है तो उससे कर्स पूरे देश में फैल जाती है, जिससे मरे हुए आदमी जिंदा हो जाते हैं। दूसरी ओर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि बताती है कि देश में हर जगह हमले हो रहे थे और पता लगाने की वो कोशिश कर रहे थे। तभी हम पुरानी शिप आते हुए देखते हैं, जिसमें ब्रिटिश का फ्लैग होता है। एंड हियर सीजन 1 एंड्स। तो ये थी बेताल सीरीज़ की सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, सी यू नारा।